सोचिए क्या हो अगर मसाज करते हुए हुई एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी में तूफान ला दे। कहानी शुरू होती है जब मसाज करते हुए राइली का ध्यान भटक जाता है और उससे एक बड़ी भूल हो जाती है। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। दरअसल ये आदमी इस जगह का रेगुलर कस्टमर था और उसका एक अजीब उसूल था। उसे हमेशा रेडियो सुनते हुए एक बिल्कुल सिंपल और ग्रीन टाइप का मसाज चाहिए होता था, लेकिन आज उसकी रेगुलर मसाजर फेजे मौजूद नहीं थी, तो राइली को ये क्लाइंट हैंडल करना पड़ा। आदमी ऊपर से तो कहता है कि कोई बात नहीं, पर अंदर ही अंदर उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। अगले दिन राइली अपने देवर को कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ने जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पहुँचते ही सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। कुछ लोग उसे छेड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन राइली उन सबको अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन असली प्रॉब्लम थी राइली के देवर का बॉस, जिसकी गंदी नजर राइली पर थी। वो राइली के देवर को परेशान करता था ताकि वो अपनी भाभी को उससे मिलवा दे। इसी वजह से बॉस ने उसका बोनस और प्रमोशन दोनों ही रोक रखे थे। लेकिन अपने बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत देवर में नहीं थी और वो चुप रहता था। दूसरी तरफ राइली की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब था। अब उसकी लाइफ में एक स्पेशल इंसान की एंट्री होती है और ये वही आदमी था जिसका नाम लिंगार्ड था। लिंगार्ड राइली के साथ एक डेट पर जाना चाहता था, जिसके लिए राइली बड़ी मुश्किल से मान जाती है। इसके बाद दोनों का कनेक्शन गहरा होता जाता है और लिंगार्ड राइली को गिफ्ट्स भी देने लगता है। दोनों एक छोटे कपल की तरह लगने लगते हैं और राइली को भी लिंगार्ड में प्यार नजर आने लगता है। जल्द ही ये बात देवर को भी पता चल जाती है और वो ऊपर से तो खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि वो खुद राइली को पसंद करता था। उसे लगता था कि भाई के जाने के बाद अब उसका चांस है, पर कहानी में कोई और ही आ गया था। गुस्से में वो फिर अपने बॉस के पास प्रमोशन की बात करने जाता है। बॉस पहले तो उसके काम की तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन जैसे ही प्रमोशन की बात आती है वो अनजान बनने का नाटक करने लगता है। देवर की चुप्पी बॉस का हौसला और बढ़ा रही थी और अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। इस बार बॉस ने हद पार कर दी और पैसे ऑफर करके राइली को मिलवाने के लिए कहा। ये सुनते ही देवर को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो बॉस से लड़ पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि प्रमोशन तो दूर, उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। उधर कुछ दिन साथ बिताने के बाद राइली को एहसास होता है कि वो और लिंगार्ड एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। एक तरफ तो वो अभी किसी नए रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ उसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उसका खोया हुआ पति वापस जरूर आएगा।